मालवा के ऑर्गेनिक मैन राधेश्याम परिहार से। राधेश्याम एक ऐसे शख्स हैं जिसने तालीम तो सिर्फ 8वीं क्लास तक ली है, लेकिन मोबाइल का सहारा लेकर जैविक खेती को अपनाया और सफलता की एक नई इबारत लिख डाली। इनका जैविक उत्पादों का सालाना टर्नओवर करीब करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। राधेश्याम खुद की कंपनी के मालिक बन गए। दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा। देखिए NDTV संवाददाता जफर मुल्तानी की खास रिपोर्ट। राम जी, जैविक खेती में आपने जो नाम कमाया, किस तरह की यात्रा की आपकी शुरुआत हुई थी, किस तरह का संघर्ष को आपने देखा, अभी इस स्थिति पहुंचे? सर मैं 2011-12 में यही रासायनिक खेती करता था, तो जिससे लागत ज़्यादा लग जाती थी और मुनाफा कम मिलता था। तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने, हार्टिकल्चर के अधिकारियों ने, साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों ने उन्हें समझाया कि आप कुछ हटके करना चाहते हो तो एक आप जैविक खेती की ओर जाओ, और ये परंपरागत खेती है, गेहूं चने की खेती है, इसको छोड़ के दूसरी औषधि और मसाला की खेती में जाओ तो आपको इस फसल से और इस खेती से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो मैंने पहले प्रथम चरण में छोटे छोटे एरिया में 1-1 क्यारी 2-2 क्यारी में अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, शतावरी है, कलौंजी है, चिया सीड है, किनोवा है, ये छोटे छोटे क्यारियों में डेमो के रूप में लगाया। और लगाने के बाद में उसको मैंने प्रोसेस करके उसको देखा तो दूसरी फसलों से मुझे 2 से 3 गुना ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिला। तो मैं धीरे धीरे मेरा जो रकबा था एरिया, वो रकबा बढ़ाते गया और बढ़ाते बढ़ाते फिर आसपास के जो दूसरे ज़िलों के आसपास के किसान यहाँ में आने लगे और मेरी खेती देखकर वो भी दूसरी जो खेती है उसकी तरफ मुड़ उनका झुकाव हुआ और मुड़ गए वो, और कुछ एरिया में वो भी दूसरी खेती करने लगे तो उनको भी अच्छा बेनिफिट उससे मिलने लगा। आप जो गेहूं चना वगैरह जो आमतौर पे जो एक खेती होती है, जो पेस्टिसाइड जिसमें बहुत ज़्यादा लगता है, आपने जब कन्वर्ट किया इसकी जो औषधि खेती की तरफ आए, तो आपको शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई होगी, परेशानी आई होगी, किस तरह की दिक्कतें थी? सर परेशानी तो आई थी फर्स्ट बार। तो जैसे इसको उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी तो अपने कृषि विभाग से अपने तलाश करी, तो अपने आर्यो से तलाश करी तो अपने वहाँ से मिल गया, कृषि विभाग से नीम ऑयल भी वहाँ से मिल गया। और कुछ आसपास की जो पेड़ पौधे थे जैसे आख है, सीताफल है, बेसर है, धतूरा है, करंज है, इनका भी जो 5 पत्ती गाढ़ा है, 10 पर्णी अर्क है, ये बनाने की विधि मुझे समझाई। पहले तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जो मोबाइल की दुनिया में आए तो मोबाइल, पहले मैं पढ़ा लिखा भी कम हूँ, लेकिन थोड़ा सा मोबाइल से इंटरनेट से सीखने लगा मैं। तो वहाँ पे कैसे जैविक खेती के 5 पर्णी अर्क बनाना है, जीवामृत बनाना है, तो उससे भी मैंने काफ़ी हद से सीखा है। और कुछ जो निःशुल्क मिलती थी चीज़ें, इसमें इनपुट लगते थे खेती में, जैसे नीम ऑयल है, ट्राइकोडर्मा है, येलो स्टिक है, ये भी मुझे कृषि विभाग से अनुदान के रूप में मिले, तो उससे मुझे बहुत बढ़िया सहायता मिली सर। शुरुआत में तो आपके पास जो कीपैड मोबाइल रहा होगा उस ज़माने में, एकदम से एंड्रॉयड नहीं आया था, तो उस कीपैड मोबाइल से कोई मदद किस तरह से आप लेते थे, किस तरह कॉल करते थे लोगों को, अधिकारियों को? या जी, कीपैड मोबाइल से सर मैंने, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, किसान कॉल सेंटर है, वहाँ पे मैं फ़ोन लगा के पूछता था कि हल्दी की कितने दिन की फसल है, अदरक कितने दिन की फसल है, चिया सीड कितने दिन की फसल है। तो पहले उस मोबाइल से मैं पूछता था, फिर वहाँ से मुझे कुछ सलाह मिलती थी, और जिसके बाद में कीपैड की जगह फिर एंड्रॉयड मोबाइल आया। और एंड्रॉयड मोबाइल आने के बाद में फिर मैं यूट्यूब पे है, अपना गूगल पे है, इससे सारी जो पूरे भारत की जो मंडियाँ हैं उनका रेट भी मैं देख लेता हूँ, और जहाँ जहाँ नए नवाचार हो रहे हैं, जो किसान नवाचार कर रहे हैं, वो क्या क्या नवाचार कर रहे हैं, वो भी मैं मोबाइल से देख लेता हूँ। तो उससे मोबाइल से मेरा 75% काम सर आसान हो गया। प्रशिक्षण के लिए अधिकारी लोग पहुंचते हैं क्या, गांव तक आते हैं कृषि विभाग के या दूसरे उद्यानिकी के, तो आपको किस तरह से मदद करते हैं? आते हैं ना सर, यहाँ पे सेमिनार भी होती है, और समय समय पे हमारे जो DDA साहब है, चौरसिया जी है, वो भी यहाँ पे आते हैं। और जो किसान, जैसे यहाँ पे 25-50 किसान जो मैं बुलाता हूँ और आते हैं, तो फिर मैं सर का रख लेता हूँ, तो वो भी उनको समझाते हैं कि कैसे केंचुए की खाद बनाई जाती है, कैसे बीज कहाँ से लेना चाहिए, बीज कैसी ग्रेड का होना चाहिए। तो वहाँ पे हार्टिकल्चर वाले, अपने एग्रीकल्चर वाले, कृषि विज्ञान केंद्र के सब यहाँ पे ट्रेनिंग जो मैं किसानों को बुलाता हूँ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जब भी मैं कॉल करता हूँ वो यहाँ पे आके और किसानों को जो नवाचार की विधियाँ हैं, टेक्नोलॉजी, ये सिखाने के लिए वो आते हैं सर। उत्पाद तो हम बहुत सारे देख रहे थे आपके, बहुत सा हल्दी, मिर्ची, धनिया, पूरे उत्पाद की एक सूची अगर हमारे दर्शकों को आप बता सके। जी सर, मेरे पास में प्रोसेसिंग किए हुए, अभी मैंने PMFMS जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग से मैंने कुछ लोन भी लिया था, तो उससे मुझे 12 लाख रुपए उद्योग के लिए अनुदान के लिए 30% अनुदान में मुझे वो मिले थे। तो उससे मेरा जो काम था चलने का, रोज़गार था, यहाँ पे मैंने 5 आदमी रोज़गार के लिए भी रखे, उनको भी मैं रोज़गार दे रहा हूँ।
राधेश्याम जी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है आपके यहाँ पे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट है। किस तरह के प्रोडक्ट है और इससे मार्केटिंग किस तरह से आप करते हैं? सर मेरे यहाँ पे जैसे हल्दी है, हल्दी के लिए खेत से निकालता हूँ, साफ पानी से धोता हूँ, फिर उसको बायर करते हैं। बायर करने के बाद में फिर उसको जो पाउडर बनाते हैं, ये वाला जो पाउडर है, ये वाला हल्दी का जो पाउडर है, ये यहाँ पे पीस के फिर पाउडर बना के इसमें ये सारे बारकोड वगैरह सारे हैं सर। तो इसमें पीस के फिर इसको ऑनलाइन भी मेरा अमेज़ॉन ये बहुत फ्लिपकार्ट सारे प्रोडक्ट है, लेकिन कौन कौन से प्रोडक्ट है थोड़ा सा बताएं, नाम बता दें उनके। हल्दी पाउडर है सर, मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, चिया सीड है, किनोआ है प्रोसेस वाला, अश्वगंधा पाउडर है, सफ़ेद मूसली पाउडर है, सतावर पाउडर है, किनोआ और दोनों तरह का किनोआ है, लाल भी है और सफ़ेद वाला भी है। तो ऐसे करके मेरे पास में 15 से 20 तरह के जो प्रोडक्ट हैं बिक्री के लिए, वो यहाँ पे मैं प्रोसेस करके यहाँ पे पैकिंग करके। मार्केट किस तरह से मिलता है, ग्राहक किस तरह से मिलते हैं, आप अपने ग्राहकों तक माल कैसे पहुँचा देते हैं? मैं सर ग्राहकों के जैसे जो दूर के हैं उनको तो मैं कोरियर के माध्यम से माल पहुंचाता हूं, और जो दूसरे भोपाल है, इंदौर है, वहाँ पे डेली जो रूट की गाड़ियाँ चल रही है, उस गाड़ी में मैं माल रख देता हूं और वहाँ से उस गाड़ी का नंबर और उनका मोबाइल नंबर ड्राइवर का दे देता हूँ। तो वहाँ जब भी गाड़ी जाती है तो वहाँ पे वो उठा लेते हैं और पेमेंट मुझे ऑनलाइन कर देते हैं। ज्यादातर ग्राहक आपके किस तरह के होते हैं, कौन सी? ग्राहक तो सर मेरे सब IPS IAS अधिकारी होते हैं, क्योंकि जो मेरी क्वालिटी है सर, एक बार यदि क्वालिटी किसी के स्वाद ले लिया मेरी क्वालिटी का, तो मेरे प्रोडक्ट का, तो सर वो समझो कि दूसरी बार मुझे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से सर 10-15 IPS और IAS अधिकारी के यहाँ पे मेरा माल पैकिंग में यहाँ से जाता है कोरियर से। और बड़े शहरों के शॉपिंग मॉल्स में जी, इंदौर में सर जैविक सेतु में जाता है, मर्दाना बिचौल में जैविक सेतु है, गुरु जो बंगाली चौराहे पे, वहाँ पे अभी वो मिर्ची देख रहे हो, वहाँ पे बंगाली में कुंटल मिर्ची का आर्डर है, ये जा रहा है। तो इसे थोक में भी सर, ये जहाँ पे जो शॉपिंग है, जो जैविक की शॉप लगा रखे हैं, वहाँ पे भी मेरा माल बल्क में जाता है और वो वहाँ पे उनका ब्रांड लगा के उनके खर्चे के हिसाब से उनको बेचते रहते हैं। आपका कितना टर्नओवर लगभग है साल भर का? मेरा सर 90 से 95 लाख का टर्नओवर है सर मेरा। और जो GST भी है ले रखी सर, मैं ITR भी भरता हूँ मैं, और दिनों दिन सर बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगले 1-2 साल में 2-3 करोड़ तक पहुँच जाएगा सर। आप दूसरे जो किसान हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आसपास के जो दूसरे किसानों के लिए सर मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान बन के पैदा करो, लेकिन बनिया बन के बेचो, तभी किसान उसमें सर जो अपना जो खेती है उसको लाभ का धंधा बना पाएगा। यदि आप अपना प्रोडक्ट अच्छे दाम से नहीं बेच सकते हो तो फिर किसान को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो अपनी चीज़ है सर, ये मेरी मिर्ची है, जैसे मैं यदि इसको मंडी में लेके बेचूँगा तो अभी 150 से 200 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं जाएगी, तो ये 300 रुपये किलो जा रही है मेरी। तो यही है सर किसान का, कि चाहे आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मिर्ची करो, जो भी प्रोडक्ट आप तैयार करते हो, जैसे गेहूँ करते हो आप, मक्का करते हो, तो उसको ग्रेडिंग करके, उसकी पैकेजिंग करके, उसको बड़ी मंडियों में बेचने के बजाय उनको खेरची में बेचो आप। 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो ऐसे खेरची में बेचेंगे तो 1.5 गुना से ज़्यादा उसको बेनिफिट किसान को मिलेगा। तो किसान बन के पैदा करो और व्यापारी बन के बेचो। तो आसपास के भी कुछ छोटे किसान हैं जिन्होंने अब शुरुआत की है, लेकिन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनके पास तो मार्केट नहीं है। जी सर, मैं जैसे जो दूसरी फसलें, औषधि फसलें हैं, जैसे चिया सीड है, किनोआ है, कलौंजी है, ये वाली चीज़ें जो मैं किसानों को जैसे बीज के लिए बोलता हूँ कि ये लगाओ आप, तो वो क्या कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में, जैसे 5 बीघे का किसने बोया तो उसमें बीज मेरा पूरा गाइडेंस रहेगा मेरे बेटे के हिसाब से। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से मैं उनको बोलता हूँ कि आप भी माल तैयार होके यहाँ पे बेच सकते हो। आपका नीमच मंदसौर का भाव देख लेना, वो भाव में यदि ऑर्गेनिक करोगे आप तो ऑर्गेनिक का माल मैं यहाँ पे रख लूँगा, और फिर मेरा जो जहाँ भी मेरा माल सप्लाई होता है वहाँ पे पैकिंग करके, तो मंडी से भी उनको 10-20% में ज़्यादा ही रेट देता हूँ सर किसान को भी। तो आप तो कॉर्पोरेट ट्रेडिंग जैसा कुछ करने लगे? जी, कॉर्पोरेट ट्रेडिंग टाइप का ही हो गया सर। तो किसान भी खुश है उससे, और जो अपना जो जैसे किस कंपनी का 4 कुंटल का ऑर्डर आया और मेरे पास में 2 कुंटल ही माल है, तो मेरा भी तो ऑर्डर पूरा हो जाता है सर। उसमें 2 कुंटल किसी कंपनी को देना है, मेरे को 4 कुंटल, मेरे पास 2 कुंटल है, तो उन किसानों का जैविक वाला माल भी मैं लेके और बाय बैग पैकिंग करके, ग्रेडिंग करके, और फिर उन कंपनियों को मैं माल दे देता हूँ सर। तो उससे किसान भी खुश है और मुझे भी 2-5-10% मिल जाता है उसमें सर। आगर जिले से प्रदेश में और देश में नाम कमाने लगे जैविक खेती में, किस तरह से मतलब इसमें सरकारी विभागों से मदद मिली और क्या इंस्पिरेशन लोगों को मिल रहा है इससे? एक्चुअली राधेश्याम परिहार जी जो बिनायगा बड़ौद विकासखंड बड़ौद के किसान हैं, ये जो इनके हमारे कृषि विभाग के माध्यम से परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित हो रही है। उस योजना के तहत इनको हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप मतलब जो
वर्मी कंपोस्ट है, आपका जो जीवामृत है, घनजीवामृत है, या ब्रह्मास्त्र है और नीमास्त्र है, और जो वो है गाय का गोबर है, इस प्रकार का समायोजन करके आप खेती करेंगे तो उसमें आपको लागत भी इनको कम आती है। और लागत कम आने के साथ साथ ये इसकी जो उपज होती है, इनका जो उत्पाद होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, और उसमें जो पोषक तत्व रहते हैं वो अधिक मात्रा में रहते हैं। और इसके आप उपज लेने के बाद खुद ही उसकी ग्रेडिंग करते हैं, खुद ही उसकी पैकेजिंग करते हैं, और उसको फिर ये आप मार्केट में बड़े बड़े जो लोग हैं उनको मतलब सप्लाई करते हैं। जैविक उत्पाद जो जब बन के आता है सामने, तो स्वास्थ्य पे अनुकूलता प्रतिकूलता का किस तरह का देखते हैं? एक्चुअली क्या है, रासायनिक खेती से जो दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि आज कैंसर आए दिन बाढ़ हो रही है, अब डायबिटीज हर एक दूसरे तीसरे आदमी को है, और कई सारी प्रकार की बीमारियां, हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो ये जैविक खेती से अगर उत्पाद किसान खाएगा, जो भी कंज्यूमर खाएगा, उससे इसके स्वास्थ्य को लाभ होगा, और इससे आदमी स्वस्थ रहेगा, प्रकृति भी स्वस्थ रहेगी, मानव भी स्वस्थ रहेगा, और हमारी जो धरा है, हमारी भूमि है, वो भी स्वस्थ रहेगी। तो और उससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अन्य किसानों को भी क्या आप गाइड करना चाहेंगे? हम लोग राधे श्याम जी के माध्यम से ज़िले के अन्य किसानों को भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, और इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम अपने ज़िले में 1500 हेक्टेयर में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत ये जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें हम किसानों को जीवामृत, घनजीवामृत और इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग देंगे, और ये हमारे मास्टर ट्रेनर भी हैं। और हम लोग इसमें क्लस्टर बेस पे आधार पे काम कर रहे हैं, और एक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर ज़मीन को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, और उसमें 125 किसान एक क्लस्टर में रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे ज़िले में 25 क्लस्टरों को चयन किया है, और हम किसानों का चयन कर रहे हैं, और किसानों को इस प्रकार का हम लोग बता रहे हैं। और हम लोग ज़िले में जो किसान अच्छा किसान है, जो उसमें हम लोग BRC भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, जिसमें सरकार 1 लाख रुपए का भी सहायता किसानों को उपलब्ध कराएगी। कुल कितना हेक्टेयर ज़मीन जिले के अंदर है जो जैविक खेती में इस्तेमाल हो रहा है रकबा, और कितना बदलाव आया पिछले कुछ सालों में? पहले तो जैविक खेती कम हुआ करती थी, लेकिन जब से जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, आपकी प्राकृतिक खेती योजना है, ये योजना जब से संचालित हुई है, तब से किसान भी इसमें मोटिवेट हो रहा है, और इसमें किसानों को हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग वगैरह भी दे रहे हैं, और बाहर भी जहाँ भी यह मेला लगता है या इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग आयोजित होती है, तो हम अपने ज़िले के किसानों को भेजते हैं, और इस प्रकार का प्रचार प्रसार हो रहा है। और मेरा उद्देश्य है कि अगले साल तक हम लोग 2000 हेक्टेयर में जिला आगर में ये खेती मतलब कर सकें, और किसानों को और कंज्यूमर को हम अच्छा जैविक उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें। गेहूँ की खेती करते थे, तो इस बार इनसे चर्चा हुई थी, तो इन्हीं के यहाँ से ले गए थे बीज, तो वो बोया, खर्चा भी कम लगा, आवक भी अच्छी हुई। तो क्या बीज बोया था आपने, और किस तरह का भाव मिले? यहाँ का बीज ले गए थे हम, तो उसे बोया, वो कम निकला, तो कम बेचने कहाँ पे जाएं? कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार हो। राधेश्याम परिहार ने इन पंक्तियों को सिद्ध कर दिया है। कुल 12 साल के संघर्ष के बाद में 8 बीघा खेती से शुरुआत करने वाले राधेश्याम आज 50 बीघा खेती के मालिक है, और एक उदाहरण है पूरे प्रदेश के किसानों के लिए कि अगर जैविक खेती में ईमानदारी से मेहनत किया जाए और सही दिशा में काम किया जाए तो सफलता जरूर कदम चूमती है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।